हाय एवरीबॉडी, दिस इज शालू हेयर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके स्टेनोग्राफी की कोर्स को स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपके अपवर्ड एंड डाउनवर्ड एज के बारे में बात करेंगे। जैसा कि मैंने कल की वीडियो में डिस्कस किया था कि आज से हम आपके स्टेनोग्राफी की कोर्स को शुरू कर रहे हैं। तो जहां से मैंने इसको फिनिश किया था, ठीक है, उसके आगे मैं इसको कंटिन्यू करूंगी। अगर आपने वो वीडियोज जो पहले अपलोड किए हैं वो नहीं देखे हैं तो प्लीज उसको जाके जरूर से देख लेना, ताकि आपको और ज्यादा यहाँ पे क्लैरिटी हो जाए। तो प्लीज उन वीडियोज को पहले देख लेना, उसके बाद ही इन वीडियोज को देखना, ठीक है। सो यहाँ पे आज हम इसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जो आपका अपवर्ड एंड डाउनवर्ड एज होता है वो किस तरह से बनता है। तो यहाँ पे देखिए, अपवर्ड आपका इस तरह से बनता है, ठीक है। अपवर्ड में क्या होता है, अपवर्ड ऊपर की ओर जाता है ना, तो यहाँ पे जो अपवर्ड होगा वो आपका इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो ये आपका अपवर्ड एज होता है। और यहाँ पे डाउनवर्ड की अगर हम बात करेंगे, डाउनवर्ड आपका नीचे की ओर आता है। तो यहाँ पे जो डाउनवर्ड बनेगा किस तरह से बनेगा, आपका इस तरह से बनेगा। तो ये आपका अपवर्ड एज होता है और ये आपका डाउनवर्ड एज होता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, टू टाइप्स ऑफ एच इज यूज फॉर इजी प्रोसेस। सो यहाँ पे देखिए, पहला क्या है आपका, व्हेन एच इज द ओनली कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो यहाँ पे और इज फॉलोड बाय के एंड जी। तो यहाँ पे देखिए, जब भी हम स्टेनोग्राफी को सीखते हैं तो हमारे लिए सबसे जरूरी है कि हम जो आप बना रहे हैं स्ट्रोक्स, उसके लिए हम प्रोनाउंसिएशन करके देखें कि क्या आ रहा है, ठीक है। हमको स्पेलिंग पे नहीं जाना। जैसे यहाँ पे लिखा है क्या है, ही लिखा है, हे लिखा है, हाई लिखा है। सो यहाँ पे हमको प्रोनाउंस करके देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसा कि ही है, ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए हमारा जो एच यूज होगा वो आपका डाउनवर्ड यूज होगा, इस तरह से यूज होगा। और यहाँ पे देखिए, ये आपके लाइन को कट करके बन रहा है, तो ये इसके थर्ड प्लेस पे लगेगा, ठीक है। तो ये आपको चीज ध्यान रखने की, ही आपका इस तरह से लिखा जाएगा, यहाँ पे डाउनवर्ड एच यूज होगा। उसके बाद हे की बात कर ले, ये आपका देखिए लाइन पर आ रहा है, ठीक है, लाइन पर स्ट्रोक है, तो यहाँ पे हम इसके सेकंड प्लेस पे वॉवेल लगाएंगे। तो ये आपका क्या हो गया, हे हो गया। हाई की बात कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पे देखिए एच हमारा इस तरह से बनेगा और यहाँ पे हमारा आई किस तरह से, आई का सिंबल क्या होता है, ये होता है ना, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, हाई। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो यहाँ पे इतनी चीज आपको ध्यान रखनी की, पहली बात क्या है ध्यान रखनी है कि आपका अपवर्ड और डाउनवर्ड एच होता है। यहाँ पे अपवर्ड आपका इस तरह से बनता है, डाउनवर्ड आपका इस तरह से बनता है। अब यहाँ पे जो हमारा प्रोसेस है, इसमें कॉन्सोनेंट अगर आता है या फिर के और जी आता है, तो उसके लिए हमें हमेशा जो एच होगा वो आपका डाउनवर्ड यूज करना होगा, राइट। आगे हम बात करते हैं। अब देखिए, जैसे यहाँ पे क्या लिखा, हेग लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका एच होगा वो इस तरह से बनेगा, आपका के इस तरह से बनेगा। यहाँ पे आपकी लाइन पे स्ट्रोक बन रहा है, तो यहाँ पे जो वॉवेल लगेगा वो इसके सेकंड प्लेस पे लगेगा। अब यहाँ पे देखिए, कुछ आपके डेरिवेटिव्स होते हैं जहां पे हम लोग अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो आपके स्ट्रोक्स को लगाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए हाईली लिखा है, तो यहाँ पे देखिए हाईली के लिए क्या हो जाएगा, जो आपका यहाँ पे जैसे लिखा है एच बनाया हमने, यह हमारा डाउनवर्ड बनेगा, डाउनवर्ड ही यूज होगा, ठीक है। जो एच होगा वो डाउनवर्ड यूज होगा। तो यहाँ पे पहले एच बनाया, ठीक है, उसके बाद जो एल होता है ना, हाईली, यहाँ पे हाईली है तो यहाँ पे इसके आगे हम लोग एल लगा देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाईली हो जाएगा। और यहाँ पे आई लगाएंगे और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ ई की मात्रा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हाईली हो जाएगा। आई होप की क्लैरिटी है आपको। तो हाईली इस तरह से लिखा जाएगा। हायर, ठीक है, हायर के लिए क्या होगा, आपका एच बनाया आपने, आर बनाया और यहाँ पे देखिए हम इसके यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे यहाँ पे लगा देंगे, स्ट्रोक वॉवेल लगा देंगे, तो ये हमारा हाईयर इस तरह से लिखा जाएगा। हाईवे किस तरह से लिखेंगे आप, देखिए हाईवे, ठीक है, तो पहले आपने क्या लिखा, एच बनाया, ठीक है, उसके बाद डब्लू लगाया, डब्लू इस तरह से बनता है ना, ठीक है। तो ये हाईवे हमारा हो जाएगा, हाईवे। उसके बाद क्या लिखा, हायरिक, तो यहाँ पे हमारा हायरिक इस तरह से लिखा जाएगा। आपने एच बनाई, ये आपका आर हो गया, ये आपका के हो गया, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से लिखा जाएगा, हायरिक। सो आई होप कि यहाँ पे क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए, हम लोग अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे हाईली लिख रहे हैं ना। यहाँ पे देखिए, जल्दी से हमने बना दिया, इस तरह से हमने हाईली लिख दिया, ठीक है। हायर भी हमने इस तरह से जल्दी से लिख दिया। तो यहाँ पे हम लोग अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग स्ट्रोक्स बनाते हैं, राइट। आगे हम बात करते हैं, यूज द अपवर्ड एज व्हेन एच इज ज्वाइंट विद द अदर कॉन्सोनेंट। अब यहाँ पे देखिए, हम लोग किस तरह से जो आपका अपवर्ड एच को यूज करेंगे। अपवर्ड आपका ये वाला है, ठीक है, अपवर्ड आपका ये वाला है। यहाँ पे अगर हम किसी और कॉन्सोनेंट के साथ ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे हम उसको अपवर्ड बनाएंगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, जैसे देखिए हैप्पी लिखा है, ठीक है, आपको दिख रहा है ना, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जैसे हम लोग अपवर्ड के लिए क्या होगा, यहाँ पे देखिए जैसे एच बनाया आपने, उसके बाद पी बना दिया, क्या कर दिया, पी बना दिया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, हैप्पी हो जाएगा, ठीक है। हैप्पी इस तरह से लिखोगे आप, क्योंकि यहाँ पे देखिए दो कॉन्सोनेंट आपके जुड़ रहे हैं ना, एच और पी दोनों साथ में जुड़ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इस तरह से आपका हैप्पी लिखेंगे। होप की अगर बात कर लें, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे आपका एच बनाया, ठीक है, आपने पी बनाया, तो यहाँ पे होप को हम लोग इस तरह से लिखेंगे। ओके, हैवी, ठीक है, यहाँ पे देखिए एच बनाया और ये आपका वी होता है ना, तो वी आपका थोड़ा डार्क बनता है, तो ये आपका हैवी हो जाएगा।
तो हैवी को हम लोग इस तरह से लिखेंगे। हैंग को हम लोग किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे जैसे देखिए एच हो गया और ये आपका जी हो गया। जी हमारा थोड़ा डार्क बनता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कौन सा आपका डार्क बनता है, कौन सा आपका लाइट बनता है। एच जो हमारा होगा वो लाइट में बन रहा है, ठीक है। जी हमारा डार्क में बना है, वी हमारा डार्क बनता है, ठीक है। पी तो लाइट में बनता है, पी हमारा लाइट में बनता है, ठीक है। ये पी जो है वो लाइट में बनता है, बी हमेशा हमारा डार्क में बनता है। तो स्ट्रोक्स को ध्यान रखिएगा कहाँ पे आपका लाइट आ रहा है, कहाँ पे आपका डार्क आ रहा है। ओके, आगे बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ह्यूज लिखा है, ठीक है। क्या लिखा है, ह्यूज लिखा है। तो यहाँ पे हमारा एच बन जाएगा और यहाँ पे जे। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा जे होगा वो आपका डार्क में बनेगा, तो यहाँ पे ह्यूज हमारा इस तरह से बन जाएगा। फिर आपका क्या आ रहा है, होटल आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमने एच बनाया, फिर टी बनाया, टी हमारा लाइट में बनेगा, फिर एल बनाया, एल भी हमारा लाइट में बनेगा। तो ये आपका क्या हो गया, होटल हो गया, ठीक है। होटल हो गया इस तरफ से। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, हेड आ रहा है, ठीक है। हेड आ रहा है तो यहाँ पे एच बनाया आपने और डी बना दिया, और यहाँ पे हमने क्या किया, ये इसमें स्ट्रोक लगा दिया, वॉवेल लगा दिया। अब देखिए जो डी बना वो क्या बना है, डार्क में बना है, तो इसको ध्यान रखिएगा। हरी, ठीक है, हरी। तो यहाँ पे हरी को हम लोग इस तरह से लिख देंगे। तो ये आपको ध्यान देना कि कभी भी आपका जो एच है वो आपके स्ट्रोक मतलब कि जो कॉन्सोनेंट है उसके साथ आ रहा हो, तो यहाँ पे हमेशा आपका एच जो होगा वो अपवर्ड में यूज होगा, राइट। आई होप की क्लैरिटी। आगे हम बात करते हैं। आप देखिए जो आपका एच है, ठीक है, जो आपका द वर्ड होप है, ठीक है, होप आपका है, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है आपके स्ट्रोक पी के साथ, तो यहाँ पे अगर हम लोग फ्रेजेस की बात कर ले, देखिए फ्रेजेस आपकी जो हमारी राइटिंग होती है ना उसके लिए बहुत ही कन्वीनियंस होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे जो पहला हमारा क्या है, आई होप है, तो देखिए यहाँ पे आई हमारा इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है, और होप हमारा इस तरह से लिखा जाता है। अब इन दोनों को हम मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, आई होप। इस तरह से हम जल्दी से इसको लिख सकते हैं। जब हम अपनी राइटिंग करेंगे, जब डिक्टेशन होगा, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है कि आई होप हम इतनी जल्दी से लिख पाएंगे, हमें इतना सारा लिखने का झंझट नहीं करना पड़ेगा, है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करते हैं, आई होप यू विल। अब देखिए आई होप तो आपको पता चल गया इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, आई होप तो आपको पता चल गया। अब यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, आगे यू विल आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है, यू विल आ रहा है। सो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, आई होप यू इस तरह से लिखेंगे, विल लिख देंगे, तो आई होप यू विल इस तरह से लिखा जाएगा। उसके बाद क्या लिखा है, आई होप यू आर। क्या लिखा है, आई होप यू आर। तो यहाँ पे आई होप यू आर इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। ये हमारे थोड़े फ्रेजेस हैं, तो उसको याद कर लीजिएगा, आपके लिए बेटर रहेगा। उसके बाद देखिए लिखा है वी होप, ठीक है। वी आप जानते हो कि इस तरह से बनता है वी, और उसके बाद होप इस तरह से बनता है। अब हमको साथ में इसको लिखना है ना, ताकि हम अपनी डिक्टेशन को और जल्दी कर पाए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी होप, ठीक है, वी होप इस तरह से लिखा जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, वी होप यू विल। तो यहाँ पे क्या होगा, वी होप यू विल। आई होप की क्लैरिटी है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, वी होप यू आर। तो यहाँ पे क्या होगा, वी होप यू आर इस तरह से लिख दोगे आप, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे द वर्ड ही, ठीक है। अगर हम जो ही है उसको रिप्रेजेंट इन द मिडिल और द एंड ऑफ द फ्रेज, मतलब शॉर्ट फॉर्म के लिए हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, मतलब एक छोटा सा हमने डैश लगा दिया, ठीक है। तो ये आपके क्या रिप्रेजेंट करेगा, ही को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे यहाँ पे इफ ही, ठीक है, तो इफ ही हमारा देखिए इफ इस तरह से लिख सकते हो आप, ठीक है। उसके आगे आप यहाँ पे जो ऐड कर दो, ये छोटा सा एकदम होता है शॉर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे इफ ही हमारा इस तरह से लिखा जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या लिखा, इफ ही शुड। सो यहाँ पे देखिए इफ लिखा आपने, ठीक है, फिर ही लिखा, फिर शुड का साइन लगा दिया। तो ये हमारे मतलब एक तरह से आप समझ लीजिए डिक्टेशन के लिए बहुत ही इजी है ना। आपको अगर ये थोड़े से शॉर्ट फॉर्म्स याद रहेंगे तो आप जल्दी से जल्दी अपनी जो राइटिंग है उसको कर पाओगे, तो इसीलिए इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे क्या, ही विल है, ठीक है। तो यहाँ पे ही आपने लिखा, उसके बाद विल लिख दिया। तो ये हमारा थोड़ा फ्रेजेस हैं, इनको प्लीज ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे सिर्फ इतनी चीजें थी। अगर आपको इससे रिलेटेड बुक में जो भी आपके एक्सरसाइज मिलती हैं उसको जरूर से कर लीजिएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर कर दूंगी, ठीक है। सो आज के लिए यही वीडियो था, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरी चीजों को बात करेंगे, एस और जेड सर्कल की बात करेंगे, ठीक है। तो प्लीज अगर ये लेक्चर आपको पसंद आता तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, कीप learning।